हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सबको प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम। प्रणाम माता जी। जी रीति माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम माता प्रणाम। जी। माता जी नरसिंह आरती बोलिएगा। जी प्रभु जी, एक सेकंड। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवगौर प्रचारिणे निर्वेश शून्यवादी पश्चाते साई जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामस्ते नरसिंहाय लाद लाद दाहिने पूर्वशः यतो यतो यामि ततो नरसिंह हृदये नरसिंह हरे प्रपदे तब कर कमल वरे नखाम रूप जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जया नरसिंह देव। जया नरसिंह देव। जय जय नरसिंह देव। नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। से भक्त को धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। अब 10 नाम अपराध भी बोल दीजिएगा माता जी। जी प्रभु जी। 10 नाम अपराध इस प्रकार है। पहला है पवित्र भगवान नाम का प्रचार करने के लिए जीवन समर्पण करने वाले महान भक्तों की निंदा करना। दूसरा शिव ब्रह्मा आदि देवों भगवान के नामों के विष्णु के नाम समझना अथवा स्वतंत्र समझना। तीसरा है गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना। चौथा है वैदिक शास्त्रों का खंडन करना। पांचवा है हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप। सातवां है पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। आठवां है हरे कृष्ण महामंत्र में के जप में वेदों में वर्णित शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नवा है अश्रद्धालुओं को पवित्र भगवान नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां है भगवान के नाम में पूर्ण विश्वास न होना। इसकी अगत महिमा सुनने पर भी भौतिक विशेष शक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। अपने आप को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सब अपराधों से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो। हरे कृष्ण। सही भक्तों को धन्यवाद माता जी। जी माता जी, अब कल के बारे में बता दें लास्ट। जी प्रभु। कल गुरुजी ने श्लोक नंबर 7 लिया था, जिसमें उन्होंने वो बता रहे थे विषयों में चर्चा इन दिनों। कल से वो 5 विषय हैं। भगवान है, जीवात्मा है, प्रकृति कौन है, प्रकृति जैसे नेचर, आकाश, पहाड़, पौधे जैसे सब दिखाई देते, तो प्रकृति के बारे में। कर्म क्या है, जो हम सुबह से लेकर रात तक करते हैं, कार्य करते हैं, जिसको हम कर्तव्य या जिम्मेदारी का नाम देते हैं। और 5वां बताया था गुरुजी ने कि काल क्या है, समय किसे कहते हैं, समय हमारी माता जी एक बार ना आप नेटवर्क में आ जाइए। हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं।
आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत कट के आ रही है माता जी, नेटवर्क में एक बार आ जाइए आप। कट के आ रही है। हरे कृष्ण आ रही है प्रभु जी? जी आ रही है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो 5 विषयों के बारे में जैसे गुरु जी बता रहे हैं, तो कल हम गुरु जी ने पहला विषय लिया था और 2 विषयों के बारे में बताया था। पहला विषय लिया था, उसमें पहले गुरु जी ने बताया था कि भगवान कौन है। इसमें गुरु जी ने बताया था कि 12 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट लिया था कल गुरु जी ने कि गीता एक मैनुअल है, जैसे किसी फोन के साथ या किसी गैजेट के साथ या किसी वस्तु के साथ जो मैनुअल आता है, अगर हम उसी के तरह हम अपना मतलब उस गैजेट को या फोन को चलाएंगे तो वो लंबे टाइम तक चलेगा। तो ऐसे ही गीता हमारा मैनुअल है, जीवन का मैनुअल। तो गुरुजी ने उसके बारे में बताया था। तो गुरुजी ने उदाहरण दिया था, पहला उदाहरण दिया था कि जिस तरीके से सूर्य के 3 पहलू होते हैं, पहला है प्रकाश के रूप में, पहला है प्रकाश के रूप में जो हमारे घर में प्रवेश करता है, दूसरा है सूर्य की सतह का जो आकार होता है उसको देखने के दृष्टिकोण जो होता है, तीसरा है अगर हम उसे गहराई से देखें तो वह एक व्यक्ति तत्व के रूप में दिखाई देता है। जिस प्रकार सूर्य को देखने के 3 पहलू होते हैं, जैसे आकार, प्रकाश, स्वयं सूर्य देव। तो इसके बारे में गुरुजी ने बताया था। ठीक उसी प्रकार भगवान को जानने के 3 पहलू बताए थे गुरुजी ने। पहला है ब्रह्मा ज्योति, भगवान का प्रकाश। कई लोग ऐसे, जैसे हम तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, वाराणसी और हरिद्वार वगैरह, जितने भी कुंभ के मेले में जितने भी वैसे तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, तो वैसे वहाँ पे बहुत ज्ञानी दिखाई देते हैं, जैसे कि वो जो है कि भगवान की परमात्मा के रूप में, परम सत्य के रूप में उनकी उपासना करते हैं। तो ये भगवान का पहला वो बताया था। फिर दूसरा बताया था कि भगवान को समझने का दूसरा पहलू स्वरूप परमात्मा है। जिस प्रकार परमात्मा हमारे हृदय में विराजित है, उस प्रकार उस परमात्मा को हम भगवान का ही विराजित रूप मानते हैं। तीसरा बताया था गुरुजी ने, भगवान स्वयं कृष्ण भगवान, हम भगवान कृष्ण की व्यक्तिगत रूप से उपासना करते हैं। जैसे कृष्ण की पिताजी का नाम था नंद, और यशोदा के पुत्र, जैसे माता यशोदा के वो पुत्र हैं, भाई उनके बलराम जी हैं, बहन उनकी सुमिंद्रा जी है, और उनका घर जो है गोकुल वृंदावन है। तो गुरुजी ने बताया था ये व्यक्तिगत हो गया। जैसे ये है परम सत्य की जानने के लिए, ये परम सत्य को जानने का स्तर है। अगर कोई कहे कि ईश्वर कौन है, तो हम ये 3 प्रकार से व्यक्तिगत दिखाई देते हैं। और फिर गुरुजी ने बताया था कि जो हम ब्रह्मा ज्योति की उपासना करते हैं, और दूसरा बताया था परमात्मा की पूजा करते हैं, तीसरा जो स्वयं कृष्ण की पूजा करते हैं। ये तीनों एक ही पाठशाला के विद्यार्थी हैं। जो पहला वाला है उससे हम जूनियर बोल सकते हैं, और जो दूसरा है व्यक्ति है जो 5वीं या 6ठी कक्षा में पढ़ता है उस वाली उस क्लास की बोलते। और जो व्यक्ति स्वयं कृष्ण की पूजा कर रहा है वह 10वीं क्लास का विद्यार्थी है। जिस प्रकार किसी भी क्लास का बच्चा किसी भी क्लास में नहीं जा सकता, मतलब पहली क्लास का बच्चा 5वीं क्लास में नहीं जा सकता, उसी प्रकार ये तीनों अलग अलग ही हैं, एक नहीं है। ऐसे ही इसलिए हम भगवान जो कृष्ण की पूजा कर रहे हैं वो परमात्मा, और ब्रह्मा ज्योति की जो पूजा कर हरे कृष्ण, यहाँ पर रुकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण सही धन्यवाद। चलो प्रणाम। हरे कृष्ण जी, सबका स्वागत है सत्र में। तो हम प्रार्थना करते हैं, फिर हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो जितने भी भक्त नए आए हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। अशोक चावला प्रभु आप नाम लीजिए। जी गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी अभी तक मैंने जो नाम नोट किए हैं वो इस प्रकार से हैं: यश रेडकर, चंद्रमोहन कुमार प्रभु जी, चंद्रभूषण कुमार प्रभु जी, विश्वादास, चंगदेव जोरवेकर प्रभु जी, चंद्रवेक जोरवेकर प्रभु जी, मनोरमा तिवारी माता जी, वनमाला पवार माता जी, जग्गू पटेल प्रभु जी, नरेश भाटिया प्रभु जी, लक्ष्मी उबरानी माता जी। अभी तक ये नाम है मत गुरु जी, 5-6 नाम हैं जी। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो जी तो कल हमने चर्चा की थी ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, इसके बारे में। तो हमने उसमें काफी उदाहरण दिए थे। उसमें से एक उदाहरण मैं बताता हूँ, फिर हम आगे के विषय में चर्चा करते हैं। तो एक उदाहरण ऐसा था कि जिस तरह से मोती होते हैं, मोती माला में गुंजे रहते हैं, है ना? या जिस प्रकार से फूलों का हार होता है, हम सबको पता होगा कि फूलों का हार होता है। तो जो फूल होते हैं वो पूरी तरीके से उस धागे में गुंदे रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये संसार है वह पूर्ण तरीके से भगवान के ऊपर आश्रित है। ये उदाहरण हमने कल देखा था और इसके ऊपर चर्चा की थी। अगर कोई कहेगा कि किस तरह से मैं समझूं कि ये संपूर्ण सृष्टि है, मेरा अस्तित्व है, या फिर मेरा परिवार का अस्तित्व है, या इस समाज का अस्तित्व है, या फिर इस पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व है, ये किस तरह से भगवान के ऊपर आश्रित है, तो हमें इस उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। वो उदाहरण है जो फूलों का हार है ना। तो सारी भी फूल है वह उस धागे के ऊपर आश्रित होते हैं, लेकिन वो धागा दिखाई नहीं देता है, वो धागा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि वो धागा का अस्तित्व ही नहीं है तो वो भी गलत है, क्योंकि बिना धागे के फूल तो इस तरीके से गुंधे नहीं जा सकते, बराबर है। तो इसलिए भगवान अभी हमको नहीं दिखाई दे रही, जिस तरीके से वो धागा हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन उस अदृश्य धागे है, जो अदृश्य धागा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो अदृश्य धागा पूरे संसार को एक कलात्मक तरीके से है ना, उसके ऊपर आश्रित रखा है।
तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इस भगवान की सृष्टि को। अगर आपको किसी को भी बताना है, इस एग्जाम्पल के द्वारा बता सकते हैं किस तरह से संपूर्ण सृष्टि या फिर व्यक्तिगत सृष्टि हो या मैं स्वयं हूँ, ये भगवान के ऊपर आश्रित है। आश्रित का अर्थ है आश्रय लेना, ठीक है जी। तो आज हम एक नए विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो आज का विषय है कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें, ठीक है। तो आज हम थोड़ा अलग विषय पे चर्चा करें कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें, ठीक है। तो इसके ऊपर हम उसकी योग्यता देखेंगे, अयोग्यता देखेंगे और थोड़ा सा चर्चा भी करेंगे किस तरह से हम इस विषय को समझें अच्छी तरीके से, ठीक है जी। तो जो भी भक्त नए आए हैं तो आपको टेलीफोन आया होगा और आपको एक विनती की होगी कि आप गीता के सत्र में आइए करके। तो आप गीता के सत्र में आ गए हैं अभी, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप 1 घंटा है इस चर्चा में भाग लीजिए, है ना। आपका मन आपको कहेगा कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मुझे करनी है ना। लेकिन 1 घंटा अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, या आपके मन में कोई सवाल है या आपको कुछ कहना है, आप फिंगर को रेज कीजिए, हम आपको ज़रूर अवसर प्रदान करेंगे कुछ कहने का, बात करने का। और आपको कॉल आने के पीछे बस केवल यही एक उद्दिष्ट था या है और वो रहेगा कि आप भगवत गीता के शिक्षाओं को अपने जीवन में स्वीकार करके अपने जीवन को सुखमय बनाइए, सफल बनाए और कृष्ण के भक्ति में जुड़ जाए। और कोई उस टेलीफोन का दूसरा हिस्सा नहीं है। तो गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, 1000 में से एक व्यक्ति मेरे पास आने की चेष्टा करता है। हर कोई भगवान के पास नहीं आता है, हर किसी को लॉटरी नहीं लगती है, हर कोई मेरिट में फर्स्ट नहीं आता है। तो ये अवसर हमें प्रदान किया गया है भगवान की ओर से, तो इसको अन्यथा मत ले। और इसका गंतव्य ये है कि अगर मैं गीता को अपने जीवन में स्वीकार करूंगा तो इसका ना केवल इस जीवन में आपको फायदा होगा, बल्कि मृत्यु के पश्चात भी हमें अगले जीवन में भी इसका फायदा होगा। तो दोनों जगह पर फायदा है और हम ऐसे बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे जिस बैंक में हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती हो। तो इस संसार में जो भी हम कुछ कर रहे हैं ये मृत्यु के पश्चात छीन लिया जाता है, लेकिन कर्म ये ऐसा फैक्टर है या भक्ति ऐसा फैक्टर है जो मृत्यु के पश्चात भी कैरी फॉरवर्ड होता है। तो इसलिए इसमें कोई नुकसान नहीं है। कृष्ण गीता में कहते हैं नेह अभिक्रम नाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। अगर हम छोटा सा भी कार्य इस मार्ग में करते हैं, छोटा सा भी प्रयास अगर हम इस मार्ग पर करते हैं तो जरूर हमें भगवान है वह बहुत भयानक संकट से हमको निकालेंगे, ठीक है। तो हम एक श्लोक पढ़ते हैं भगवत गीता का और फिर हम इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हम कल का ही श्लोक लेते हैं, दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ता हूँ और फिर 3 बार मैं पढ़ता हूँ, फिर किसी को अगर पढ़ना है तो आप फिंगर को रेज कीजिए। अशोक चावला प्रभु आपका नाम लेंगे, फिर आप पढ़ सकते हैं। तो दूसरा अध्याय का 9वां कल 7वां श्लोक किया था। हाँ सॉरी, हाँ 7वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक वही लेंगे हम जी। तो मैं पढ़ता हूँ। कार्पण्य दोषो
उपहत स्वभाव ऊर्च्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्नानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमात्मा प्रपन्नम् कार्पण्यदोषो उपहत स्वभाव ऊर्च्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्नानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमात्मा प्रपन्नम् कार्पण्यदोषो उपहत स्वभाव ऊर्च्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्नानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमात्मा प्रपन्नम्। ओके, कोई पढ़ना चाहेगा तो जी सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यथेच्छसयात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्न। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुजाता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव दूर दूर कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि तं धर्म सम्मूढचेता चश्रेयसानि स्थितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्य अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। विश्व भक्त के चरणों में प्रणाम। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पच्छामि तां धर्म समोरचेता यच्छेयसन्निश्चं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं सुखी साधिमां तं प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। ज्योति माली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम गुरु जी। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। रेखा पायल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यानिष्टं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि मां त्वमहं परमपदम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रुबीना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयसानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। विजय पांडे प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम।
कार्पण्य दोष उपहत स्वभावा दीक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयास्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्यते अहम साधि माम त्वां प्रपन्नम। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुराधा गोयल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कार्पण्य दोषो उपत स्वभाव पछामि त्वां धर्म समूढ़े चेता यत् है श्रेष्यते निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। पद्मा कटारिया माता जी। हरे कृष्णा। कार्पण्य दोषो उपहतो स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समुद्धचेता यच्छ्रेयसानि चितब्रूहि मे शिष्यस्तेऽहं चादि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे धन्यवाद माता जी। देव प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंड प्रणाम। सभी भक्तों को दंड प्रणाम। उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्याति निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं चादि मां त्वं प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अंजलि सिंह माता जी। हरे कृष्णा। जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम से भक्ति के चरणों में। मेरी आवाज आ रही है ना प्रभु जी आ रही माता जी। जी। कार्पण्य दोषो उपह स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्। दंडवत प्रणाम, दंडवत धन्यवाद प्रणाम। माता जी। मोहित कुमार पूरन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। सभी भक्त को दंड प्रणाम। कार्पण्य दोष उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्। धन्यवाद प्रभु जी। जी गुरु जी। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण। तो इसका अनुवाद है, अशोक चावला को इसका अनुवाद पढ़िए। जी गुरु जी। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। कृपया मुझे उपदेश दें। जी गुरु जी। जी ओके, हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है। इस विषय पे चर्चा करेंगे कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें। तो इसकी विधि है, फिर इसकी योग्यताएं हैं और फिर इसकी अयोग्यताएं भी हैं। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं, श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं और आध्यात्मिक गुरु के सामने अपना शीश झुकाते हुए कुछ हम भगवत गीता के रूपी समुद्र में कुछ गहराई में जाकर कुछ शिक्षाओं को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं आने वाले 1 घंटे में। तो भगवान श्री कृष्ण है अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान प्रदान कर रहे थे। तो इसमें उसकी 3 योग्यताएं थी, कह सकते हैं। पहला है कि वह ईर्ष्या रहित था। ईर्ष्या रहित मतलब उसमें ईर्ष्या नहीं थी। दूसरा था कि वह भगवान का भक्त था। और
तीसरा था वो भगवान का मित्र था। तो अर्जुन ने गीता इसलिए समझी कि अर्जुन के पास ये 3 क्वालिफिकेशन थे। तो कोई ये सोच सकता है कि अर्जुन इतना लकी था, अर्जुन इतना भाग्यशाली था कि भगवान से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने का उसने विशेष लाभ उसको प्राप्त हुआ। भगवान उसके सामने थे, भगवान से पूछ सकता था वो, और भगवान ने उसको ज्ञान भी दे दिया। हमारे केस में कृष्ण मेरे सामने नहीं है, लेकिन यदि किसी के पास अनुकूल गुण हो अर्जुन के जैसे, तो वह कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि से वही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वापस मैं इस लाइन को दोहरा रहा हूं, लेकिन यदि किसी के पास अनुकूल गुण हो, मतलब अर्जुन के जैसी योग्यताएं हैं, तो वह कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के उनसे वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो इसकी विधि क्या है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और फिर अर्जुन की योग्यताएं और फिर अयोग्यताएं। ठीक है, तो नंबर 1 है विधि। ओके जी। तो अगर आपको बीच में ऐसा कुछ लगता है कि कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फिंगर को रेज कीजिए। बीच बीच में मैं आपको पूछता भी रहूंगा कि क्या आपको ये समझ में आया, और फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं अकेला प्रवचन देता हूँ। यहाँ पर हमारे क्लास में ऐसा नहीं होता है। कोई भी विषय है आपके मन में आ रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई सवाल है, तो हम उसके ऊपर चर्चा करने के पश्चात ही आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपके पास नोटबुक और पेन है तो इसकी विधि लिखिए, ज्ञान कैसे प्राप्त करें। तो भगवान कृष्ण 4थे अध्याय में कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। तो इस ज्ञान को मैंने आध्यात्मिक ज्ञान को इससे पहले सूर्य देव को दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाने से पहले यही ज्ञान भगवान ने सूर्य देव को दिया था। तो कौन मुझे बताएगा, फिर भगवान ने सूर्य देव को गीता बताई थी तो वापस अर्जुन को क्यों बताई? जी, फिंगर को रेज कीजिए। भगवान ने सूर्य देव को गीता कही थी तो वापस भगवान ने फिर अर्जुन को क्यों कही? 2 बार गीता बताना जरूरी था कृष्ण को, या क्या इसके पीछे कारण हो सकता है? जी बताइए। जी, अनुराधा गोयल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, उन्होंने ना ये क्या कहते हैं, सूर्य देव को लाखों वर्ष पूर्व दिया था, ये पहले दिया था ये ज्ञान, ये और ये ज्ञान ना अब लुप्त हो गया था धीरे धीरे करके। हाँ, ओके। तो यह ज्ञान लुप्त हो गया था। कैसे लुप्त हो गया, क्या कारण था लुप्त होने का? जी बताइए कृष्णा तिवारी प्रभु, लुप्त होने का कारण क्या था? कैसे लुप्त हो गया? जी कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, लुप्त इसलिए होता है उस पर अमल नहीं किया जाता है। आपका आवाज नहीं आ रहा है, माइक आपका बंद है या फिर कुछ तो इशू है। जी पद्मा पराशर। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। वो समय के प्रभाव से जो ज्ञान दिया था वो विलुप्त हो गया था। जैसे जो गुरु शिष्य परंपरा में देते आए हैं, तो वो गुरु शिष्य परंपरा विलुप्त हो गई थी, तो इसलिए फिर भगवान श्री कृष्ण ने फिर से उस गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से अर्जुन को चुना ये भगवत गीता बताने के लिए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी, तो जो गुरु शिष्य परंपरा से, तो पहला लिखिए विधि है, आध्यात्मिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता है।
तो ये पहला पॉइंट है। तो आप लिखिए विधि क्या है, कैसे मैं इस ज्ञान को प्राप्त करूं। तो आध्यात्मिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त किया जाता है, गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त किया जाता है। तो भगवान ने सूर्यदेव को सुनाने के पश्चात गीता इसलिए कृष्ण ने कही वापस दोबारा, क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा बीच में ही लुप्त हो गई थी, टूट गई थी। जैसे अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक कनेक्शन दे दूं, बिजली की तार डायरेक्ट मेरे फैन के अंदर में कनेक्ट करूं, लेकिन अगर वो वायर है अचानक कट गई, चूहे ने खा लिया उसको, या फिर कोई वायर है प्लग में से निकल गई और मैं वहां पर बटन भी दबा रहा हूँ और इलेक्ट्रिसिटी का लाल सिग्नल भी मुझे दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, लेकिन फैन ही नहीं शुरू हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या है कि मेरी वायर है वह टूट गई है, खंडित हो गई है। तो पहला पॉइंट है कि आध्यात्मिक ज्ञान परंपरा के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो अगर आपके घर बहुत ज़्यादा लोग हैं तो आप एक गेम खेल सकते हैं। वो कैसे खेलना है मैं आपको बता रहा हूँ। 10 लोगों को आप लाइन में खड़ा कीजिए ऐसे, और पहला व्यक्ति है वो उसके दूसरे के कान में कुछ 2 सेंटेंस बोलेगा ऐसे, और फिर दूसरा व्यक्ति है वह तीसरे के कान में बोलेगा, तीसरा है वो चौथे के कान में बोलेगा, चौथा है वो 5वें के कान में बोलेगा। ऐसे 10वां वाला व्यक्ति है ना, उसको फिर आपको बताने का कि आपने क्या सुना है करके, और पहले वाले व्यक्ति से वेरीफाई कराने का। तो आपको पता चलेगा कि बीच बीच में किस तरह से मैसेज लुप्त हो जाते हैं। पहले वाले ने जो बोला होगा ना, वो 10वें वाला व्यक्ति बोलेगा ही नहीं, कुछ तो अपने मन से बोलेगा। तो इसको परंपरा कहते हैं, है ना। आप कर सकते हैं आपके घर में, अगर जैसे 8-10 लोग हैं, है ना, जैसे अभी छुट्टियों में सब लोग गेट टुगेदर करते हैं ना, तो बिठाने का ऐसे ही कान में बोलने का, तो पता चलता है किस तरह से ये ज्ञान, है ना, अचानक मिसप्लेस भी हो जाता है। ठीक है, तो विधि पहली है गुरु शिष्य परंपरा से सुनना, और दूसरा है, कौन मुझे बताएगा दूसरी विधि क्या हो सकती है? जी थोड़ा सा दिमाग लगाइए जी, दूसरी विधि क्या हो सकती है? फिंगर को रेज कीजिए। दूसरी विधि क्या हो सकती है? पहली विधि तो बता दी जी, ज्ञान को प्राप्त करने की दूसरी विधि जी। अंजलि सिंह। दंडवत प्रणाम गुरुजी, दंडवत प्रणाम से भक्तों को चरण। गुरुजी पहले तो जैसे कि हमें अपने आप को एकदम ज्ञानवान नहीं समझना है, मतलब खुद वो को मूर्ख योग्यता में आता है, योग्यता अलग है, विधि अलग है। सॉरी गुरुजी। नेक्स्ट जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम से भक्तों चरण दंडवत प्रणाम। गुरुजी हमें नियमित रूप से सत्संग में आना है तो हमें ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट राजेश चौधरी। प्रभु जी, मेरे हिसाब से अपने को पूरा 100% सरेंडर करना है गुरु के लिए, जिससे वो हम पूरा सुन पाए उसे। ओके जी, विधि जी। नेक्स्ट रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी आध्यात्मिक गुरु के अंडर में कार्य करना, उससे हम ये विधि को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कार्य करना, ओके जी। और थोड़ा सा नजदीक जी, रीना सिंह। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव, सभी भक्तों के चरण में रखा। गुरुदेव इसमें जो है कि हमें आध्यात्मिक गुरु की शरण ले लिए शिष्यत्व ग्रहण करनी है और विनम्रता से उनको प्रश्न पूछना है, ये एक विधि हो सकती है। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव। ओके जी, तो पहली विधि हमने जान ली है, आध्यात्मिक ज्ञान परंपरा से प्राप्त किया जाता है। दूसरी विधि क्या हो सकती है, तो इसके ऊपर हम फिलहाल जी रूबी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम।
गुरु जी हमें श्रद्धा पूर्वक उसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे आप बताते हैं कि जब तक मटके में होल होगा तो वह सब ज्ञान जो लोग है वो तो हम मतलब चला जाएगा। तो हमारे हृदय भी विनम्र होना चाहिए उसको स्वीकार करने के लिए। ओके जी, नेक्स्ट। अच्छा है। और अनुराधा गोयल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक हमें गुरु परंपरा से और दूसरा भगवान श्री कृष्ण से स्वयं। श्री कृष्ण से स्वयं। ओके, श्री कृष्ण लेकिन अवेलेबल नहीं है अभी, तो दूसरी गीता से विधि क्या हो गीता सकती से है? ले सकते हैं। हाँ, कृष्ण नहीं है, गीता है अवेलेबल। ओके, भगवत गीता है, लेकिन भगवत गीता में अकेला पढ़ूंगा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो किस तरह से हम इसको स्वीकार कर सकते हैं अगर कृष्ण भी अवेलेबल नहीं है? जी, मोहित कुमार पुराण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्त को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दूसरा विधि है शायद गुरु जी के आदेश को पूरे समर्पण के साथ पालन करना। जैसे उस व्यक्ति ने माना था, तो जो निरक्षर थे उसके बावजूद वे गीता पढ़ते थे, तब वे समझ पाए थे उनकी बातों को। और तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि तुम गीता समझने के सही पात्र हो। ओके, लेकिन वो योग्यता है, यहाँ पर विधि की बात हो रही है। आप बहुत नजदीक आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको हिंट, जैसे भगवान कृष्ण है, उनके लिए वो सामने थे अर्जुन के, है ना? तो हमारे लिए तो भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि या भगवान कृष्ण से सुनना, श्रवण करना, ये दूसरी विधि है। ठीक है, दो विधि है। एक है गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त करना चाहिए, और दूसरा है कृष्ण के किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि। तो कैसे हम समझेंगे कि कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि है वो? क्या उसका एक योग्यता बताइए कि वो प्रामाणिक प्रतिनिधि हम कैसे माने उसको? जी, मनमोहन यादव। कैसे हम माने कि वो प्रामाणिक प्रतिनिधि है कृष्ण का? जी बोलिए, मनमोहन यादव। जी, नेक्स्ट। अगर 4 नियम का पालन कर बोलो, बोलिए। अगर गुरु शिष्य परंपरा में है, 4 नियम का पालन करते हैं, तो प्रमाणिक ही। अच्छा, गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा है, 4 नियम का पालन कर रहा है तो प्रामाणिक है। ओके, और कैसे समझ सकते हैं कि वह प्रामाणिक प्रतिनिधि है? जी जी, जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सेवक तो जन्म दंडवत प्रणाम। वो कृष्ण का ही सेवक रूप पे अपने आप को बताएगा, कभी खुद को भगवान नहीं बोलेगा। वो कृष्ण को गुरु के अपना सभी ज्ञान का श्रेय देंगे। तो उसमें और जो 4 संप्रदाय आपने बताया था, जो क्वालिफाइड जो 4 संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, माधव गौड़ीय संप्रदाय, और जो 4 बताए थे गुरु जी, दोनों याद नहीं आ रहे, तो उसमें जुड़ेगा और अपने आप को कृष्ण के सेवक समझेगा। जी हरे कृष्ण। ओके, इसके अलावा और किसी का उत्तर? प्रामाणिक प्रतिनिधि। जी, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया था कि जो प्रामाणिक प्रतिनिधि होगा वो जो है भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएगा, अपनी सेवा में नहीं लगाएगा। और दूसरा जो है वो आपने बताया था कि जो एक गुरु होता है वो सबसे पहले एक अच्छा भक्त होता है, तो वो अपने गुरु का बहुत अच्छा भक्त होना चाहिए। हाँ जी, तो प्रामाणिक प्रतिनिधि अर्थ है कि वह भी अपने गुरु के नीचे रहा होगा। पहली बात तो उसने प्रशिक्षण लिया होगा, और वह गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षित होना चाहिए। और तीसरा है कि उसके जीवन का लक्ष्य भी कृष्ण ही होना चाहिए, और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो इसको हम प्रामाणिक प्रतिनिधि कह सकते हैं। ठीक है, तो ये विधि हो गई, क्लियर है। 2 विधि हमने देखी। अभी हम योग्यताओं में जाएंगे कि क्या योग्यता है मुझे ज्ञान प्राप्त करने की गीता के अनुसार, है ना, भगवत गीता के अनुसार। जैसे अभी हम दूसरा जो हमने आपको बताया, तो उसके लिए श्लोक है, मय्यासक्त मना पार्थ योगम यज्जुन मदाश्रय। 7वें अध्याय का पहला श्लोक है। मय्यासक्त मतलब मुझ में आसक्त हो जाओ। कृष्ण बार बार कह रहे कि मुझ में आसक्त हो जाओ, लेकिन हम इस संसार की चमकीली वस्तुओं में
आसक्त हो गए हैं। तो इसके लिए हमने काफ़ी बार चर्चा की है कि भक्ति में आने का अर्थ है कि सब कुछ छोड़ना नहीं है। भक्ति में आने का अर्थ है कि मुझे अपने आप को बदलना है और मुझे अपने विचारों की दिशा बदलना है। मुझे कोई व्यक्ति का आश्रय लेकर उसके आज्ञाओं को फॉलो करते हुए चलना है। तो इसलिए श्रवण है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। श्रवण इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर हम रेलवे के प्लेटफॉर्म में भी बैठे हुए हैं तो वहाँ पर भी अनाउंसमेंट कंटिन्यू होती रहती है कि आपकी ट्रेन है 4:20 में छूटने वाली ट्रेन आज कम से कम 1 घंटा देरी से आ रही है। बार बार वो लगातार अनाउंसमेंट होती रहती है। तो श्रवण है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये 2 कान है मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आँखों से भी ज़्यादा कान महत्वपूर्ण है। आँखों से ज्ञान नहीं लिया जाता है, कानों से ज्ञान लिया जा सकता है ना? तो आँख से भी ज़्यादा कान मैटर करता है, ठीक है? क्योंकि अंधा व्यक्ति भी सुन सकता है और अंधा व्यक्ति भी ज्ञान ग्रहण कर सकता है, लेकिन बहरा व्यक्ति है वह ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो योग्यताओं में अभी हम जाएंगे। पहली योग्यता थी अर्जुन की, वो मित्र था और भक्त था। तो अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे भक्त नहीं बनना है कृष्ण का, लेकिन फिर भी मुझे भगवद गीता आनी चाहिए, मुझे गीता सीखना है, तो क्या ये संभव है या नहीं है? फिंगर को रेज कीजिए जी। क्या ये संभव है या नहीं है? मुझे गीता सीखनी है, मैं भगवद गीता सीखने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ, लेकिन आप मुझे ये भक्त बनने के लिए मत कहिए, आप मुझे ये माला करने के लिए मत कहिए, बस आप मुझे सुनाते रहिए, मैं सुनता रहूँगा। तो क्या ये संभव है? जो बताइए अखिलेश त्रिवेदी। जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये जैसे गीता पढ़ने से ये कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसके लिए कृष्ण में चित्त लगाना ही पड़ेगा। बिना कृष्ण जी की कृपा से ये हम संभव नहीं है। उनकी कृपा रहेगी तो ही हम इसका पूरे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जी। इसके बिना संभव नहीं है, कृष्ण के बिना। यदि हम सोचे बिना कुछ करे केवल एक स्टोरी बुक की तरह पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए कृष्ण को समझना जरूरी है। जब जितना ज़्यादा हम कृष्ण को समझेंगे उतना ही हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी और उतना ही हम उनके करीब पहुंचेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, धन्यवाद। और कोई? तो जी, ये भी एक उत्तर हो सकता है। जी, तो और कोई इसमें एडिशनल आपके पॉइंट बता सकता है कि क्यों मुझे भक्ति करनी चाहिए? जी, क्या ऐसे चल नहीं सकता है? मैं किताब लेकर आऊँ, आपसे सुनूं और मैं भक्त बनूं? जी। ओके, मनमोहन यादव। हरे कृष्ण गुरु जी, चरणों प्रणाम। गुरु जी, अगर श्रवण कर सकते हैं तो ऑटोमेटिक भक्ति उनके मन में आ जाएगी। ऑटोमेटिकली आएगी। ओके, ऑटोमेटिकली कैसे आ सकती है? गुरु जी, अगर श्रद्धा से कोई सुनेगा, श्रवण करेगा तो ऑटोमेटिक जरूरत होगी मन में। श्रद्धा भक्त बन जाएगा। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट, और कोई प्रयास करेगा? जी, सावित्री नेगी। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ बोलिए सावित्री नेगी। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, हमें गीता की प्राप्ति जो हमें समझनी है वो गुरु द्वारा ही हो पाएगी, क्योंकि हम इतने योग्य नहीं है कि कृष्ण हमें स्वयं आपकी शिक्षा दे पाए।
हम उसे समझ पाए। ओके ओके जी, धन्यवाद। नेक्स्ट महेश पांचाल, आपको कुछ कहना है? जी हरे कृष्ण गुरु जी। जी, हरे कृष्णा। कोई भी इंसान अगर प्रभु के पास जाना है तो उसको एकाग्रता रखनी होगी। जब एकाग्रता आएगी तब उनके जीवन के अंदर थोड़ा बदलाव आएगा। बदलाव आने के बाद ही वो प्रभु के साथ जुड़ जाएगा। जब तक एकाग्रता नहीं आएगी तब तक उसको उनके पास जाने का कोई मार्ग मिलेगा नहीं। मेरे कृष्ण जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद। ओके, एकाग्रता, ओके जी। तो देखिए, भक्त कौन मुझे बताएगा कि भक्त बनना कृष्ण का, इसका अर्थ क्या होता है? जी, अगर मैं कहूँ मैं भक्त हूँ, तो आप अपने अंदर कौन से चीजों को लाना पसंद करेंगे? जी, फिंगर को रेज कीजिए। मैं अगर कृष्ण का भक्त हूँ, तो फिर मैं अपने आप को किस तरह से योग्य बनाऊंगा, या फिर मेरे अंदर में किस चीज का मैं आश्रय लूंगा? जी बताइए, वर्षा बेहरा। तो जी क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट महेश पांडे, आपका नाम लूंगा मैं सबका, तो आप फिर अनम्यूट करके बोलिएगा ना। जी, नेक्स्ट उषा ठाकुर। जी हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। भक्त बनने के लिए या फिर हम स्वयं को भक्त समझे तो उसके लिए वो चीज की सबसे अधिक आवश्यक हो, हम कृष्ण की समय देना होगा और समर्पण की भावना होनी चाहिए। ओके, भक्ति में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं ढूंढ रहा हूं। अगर आप कहेंगे कि मैं अगर मैं कहूंगा कि मैं भक्त हूँ, तो मेरे अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए कृष्ण के लिए? जी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी प्रवीणा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भक्त बनने के लिए विनम्रता चाहिए और श्रद्धा चाहिए। विनम्रता चाहिए, श्रद्धा चाहिए, और क्या चाहिए? शरणा शरणागति चाहिए, समर्पण चाहिए। जी। ओके, और इसके अलावा भी और एक चीज चाहिए। जी बताइए। जी पद्मा पराशर। तो कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हमारे अंदर भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के प्रति सेवा का भाव होना चाहिए और उनके प्रति प्रेम का भाव होना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके जी, और क्या चाहिए? भगवान के प्रति क्या होना चाहिए? अगर मैं कहता हूँ मैं कृष्ण का भक्त हूँ, तो मुझे कृष्ण के प्रति क्या चाहिए? जी राजेश चौधरी। गुरु जी, भक्तों का साथ होना चाहिए। भक्तों का साथ होना चाहिए, वो बात बराबर है, लेकिन भक्तों का साथ चाहिए, लेकिन उसके पहले हमें भगवान से क्या हम। जी सावित्री। गुरु जी, निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट नरेश भाटिया। जी प्रणाम गुरु जी। मैं कहना चाहती हूँ कि अब श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, निष्ठा और समर्पण होना चाहिए। हाँ जी, तो आपने एक शब्द अभी कहा, प्रेम होना चाहिए। तो भक्ति मतलब प्रेम, प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं है तो उसको भक्ति कह सकते हैं हम नहीं कह सकते, है ना? कि प्रेम नहीं है तो फिर वो भक्ति कैसे हो सकती है ना? तो भक्ति का अर्थ है प्रेम, प्रेम होना चाहिए। और प्रेम भी कैसे होना चाहिए? वो कोई अपेक्षा वाला होना चाहिए क्या, कि कृष्ण मैं अगर 10 नारियल फोड़ूंगा तो मेरी 10 इच्छाएं है, पूर्ण करो आप, तभी मैं मानूंगा। तो ऐसा वाला प्रेम नहीं चाहिए। प्रेम कैसा चाहिए? रुक्मिणी सर जैसा। हाँ, कृष्ण की पत्नी का नाम है रुक्मिणी, तो आपको पता होगा कि रुक्मिणी कृष्ण को पत्र लिखती है और कहती है कि मुझे आप ही पति के रूप में चाहिए, अगर आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी और फिर इस शरीर को छोड़ दूंगी, अगला जन्म भी लूंगी, आपकी की प्रतीक्षा करूंगी, ऐसे कई जन्म लगने दीजिए, लेकिन मैं और किसी पुरुष का अपने मन में चिंतन नहीं कर सकता।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रुक्मिणी का भगवान के प्रति प्रेम है, इसको प्रेम कहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपने कष्टों को आमंत्रण देना। ठीक है, तो अर्जुन के पास वो योग्यता थी, तो इसका उत्तर है थी, अर्जुन के पास वो थी। अर्जुन ये भक्त था, अर्जुन मित्र भी था। ठीक है जी। दूसरा हम योग्यता देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है वो है विनीत भाव। विनीत भाव मतलब विनम्रता, यस सर यस सर यस सर यस सर, है ना। मतलब जो आज्ञा, सुना है आपने किसी को ऐसे कहते हुए, जो आज्ञा स्वामी। ये शब्द आपने किस में कहाँ पर सुने होंगे पता है? फिल्मों में सुने होंगे। रियल लाइफ में सुने आपने ऐसे, जो आज्ञा स्वामी, आप जो कहेंगे वही हम करेंगे? ऐसा रियल लाइफ में होता है? रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है ना जी। फिल्मों में ऐसा होता है, आपने सुने होंगे डायलॉग ऐसे, जो आज्ञा स्वामी, जो आप कहेंगे वही करेंगे। ठीक, तो विनीत भाव का अर्थ है फॉलो करना। तो अभी मेरा यहाँ पर सवाल है, फॉलो करने का अर्थ यही है क्या कि मैं चुपचाप कोई विचार न करते हुए वो जो कहें उसको मैं ब्लाइंडली फॉलो करूं, या इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है? जी बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। फॉलो करने का अर्थ क्या है? भक्ति में मुझे फॉलो करना चाहिए, आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, लेकिन क्या मैं ब्लाइंडली फॉलो करूं या फिर मुझे और भी कुछ करना चाहिए? कैसे हम समझे इस चीज को? जी, इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है जी। मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, फॉलो करने का अर्थ है कि ब्लाइंडली तो फॉलो करना है, लेकिन जहाँ पे अपनी बुद्धि को इस तरह से लगाना है कि जो आज्ञा मिली है उसको अच्छे से करने के लिए, उसको मतलब जो भी सेवा या आगे जो भी मिली है उसको अच्छे से करने के लिए हमें बुद्धि लगाना है, बाकी हमें ब्लाइंडली फॉलो करना है। हरे कृष्ण। ओके जी। रंजना माता जी। ब्लाइंडली फॉलो मतलब जैसे अब ये नहीं कि कोई कुछ भी गलत कहे तो हमको तो करना है, और कोई ये कि हमारी भक्ति के लिए क्या वो सर्वश्रेष्ठ है, क्या मतलब वो सही है, वो समझ के हमको मतलब बुद्धि के द्वारा हमको मतलब उस चीज को करना है। ओके, बुद्धि के द्वारा करना है जी। रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हमें अगर गुरु कोई आदेश कर रहा है तो बिना कोई शंका के, बिना कोई भय के, किसी उसका सोच बुद्धि का बिना इस्तेमाल किए हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और वो कैसी भी आज्ञा हो वो हमें फॉलो करना चाहिए बिना सोचे समझे। जी, इसके लिए मैंने रिसेंटली एक उदाहरण दिया था, आपको याद है वो गधे वाला? आपने सुना होगा, है ना। गधे वाला एग्जाम्पल मैंने रिसेंटली दिया था। तो ऐसा लगता है कि ये कैसी सेवा है गधे लाने की, गधे की मालिश करने की, है ना। तो जो नए आए हैं उनको शायद ये पता नहीं होगा, लेकिन चाहते आप सुनना? वापस सुनाओ, क्योंकि उस पर 5 मिनट चला जाएगा मेरा। सुनाने की इच्छा है तो आपको सुनाता हूं मैं, क्योंकि इससे बहुत चीजें समझ में आती है कि किस तरह से आज्ञा हमें प्राप्त होती है और किस तरीके से इस आज्ञा को हमें पूर्ण करना चाहिए। गुरु कौन सी आज्ञा मुझे दे, शायद मेरे लिए असंभव हो, समझ में नहीं आया, लेकिन काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से हमें वो पता चलते। ठीक है, तो ये हो गए विनीत भाव। दूसरा है सेवा तथा प्रामाणिक गुरु से जिज्ञासा करना। दूसरा चीज है सेवा करना। लिखिए, योग्यता है सेवा करने का भाव नहीं है ना मेरे, जिससे हम सुन रहे हैं उसके प्रति कोई मैं सेवा ही नहीं कर रहा हूँ, बस सुन रहा हूँ। लेना बैंक बना हूँ, लेना बैंक। और एक होता है देना बैंक, दूसरा होता है लेना बैंक। बस ले रहा हूँ, कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं, तो फिर वह ज्ञान भीतर प्रवेश नहीं करेगा। इसको भी आप लिख लीजिए। अगर ज्ञान ले रहा हूं लेकिन सेवा भाव नहीं है तो प्रेम और ज्ञान प्रवेश नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई शादीशुदा औरत है, नई नई शादी हुई है, और पति उसको कह रहा है ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, ये करना चाहिए, आज ये सब्जी बनाओ, आज मैं इतने बजे आऊंगा, सुन रही है, लेकिन
शाम को पत्या कर कहता है खाना बनाया? नहीं, मैं खाना नहीं बनाया, मैं सुन रही थी आपका। तो क्या इसको सेवा बोलेंगे? इसको सेवा नहीं कहेंगे ना। तो इसलिए सेवा मतलब एक्शन, एक्शन होना चाहिए। ठीक है। तो सेवा तथा जिज्ञासा। जी, जिज्ञासा का अर्थ क्या है? जिज्ञासा मतलब मन में कोई सवाल है, शंकाएं है, गुरु के सामने सादर करना, जिज्ञासा। ठीक है। तो ये हो गया योग्यता। तीसरा है श्रद्धा तथा संयमित इंद्रिय होनी चाहिए, श्रद्धा भी होनी चाहिए। श्रद्धा कहाँ मिलती है? कौन मुझे बताए? किराना दुकान में मिलती है, या बिग बाजार में मिलती है, या डीमार्ट में मिलती है, या फिर कहीं मॉल में मिलती है श्रद्धा? कहाँ मिलती है मुझे श्रद्धा? अगर मुझे श्रद्धा चाहिए, फिंगर को रेज कीजिए। अगर मुझे भगवान के प्रति श्रद्धा चाहिए, कहाँ प्राप्त होगी, कहाँ मुझे मिलेगी, कितना मूल्य देना है? हरे कृष्ण। जी जी जी, स्पॉन्सर जी। जिज्ञासा अपने अंदर से प्राप्त होती है। जब प्रभु से प्रेम करने लगेंगे तभी इंसान को अपने आप जिज्ञासा प्राप्त होगी, और जब जिज्ञासा प्राप्त होगी तो वो सेवा करने के लिए लायक बन जी जी, धन्यवाद। नेक्स्ट जी, मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्म प्रणाम से भक्त को धर्म प्रणाम। प्रभु जी, भक्तों के संग में हमें श्रद्धा प्राप्त होगी। श्रद्धा कहाँ प्राप्त होती है? भक्तों की संगति में। यहाँ पर आप आते हैं तो आपको इच्छा हो रही है, इच्छा हो रही है आपको और जानने की, हाँ सही में यहाँ पर इतने लोग हैं, 90 लोग बैठे हैं भाई, तो कुछ तो रहेगा, इसके लिए तो आए होंगे। नहीं तो 3 से 4 बजे का समय सोने का होता है ना? AC चालू करो और सो जाए, है ना? या फिर फैन घुमा दे, सो जाए, गर्मी भी बहुत ज्यादा है ना? तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है, इच्छा है, तो इसके लिए यहाँ पर आ रहे हैं, है ना? तो श्रद्धा होनी चाहिए। और फिर ईर्ष्या रहित, जो भी हमने चर्चा किया। कौन मुझे बताएगा ईर्ष्या किसे कहते हैं, या ईर्ष्या रहित होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? फिंगर को रेज कीजिए। जी, ईर्ष्या क्यों भक्ति में बाधक हो सकती है? बताइए, ईर्ष्या में ऐसा क्या होता है कि भक्ति के लिए मैं क्वालिफाई नहीं कर पाता अपने आप को? जी, सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, एक्चुअली ऐसा है कि श्रेय ऐसी चीज होती है, क्योंकि अगर लो हाँ बोलो बोलो। हाँ गुरु जी, ईर्ष्या इसलिए बाधक होती है क्योंकि अगर क्षमा करना गुरु जी, मेरी आवाज कट रही है। ओके जी, नेक्स्ट जी, ईर्ष्या बताइए जी, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी को जो व्यक्ति को लगता है कि कहीं ना कहीं मैं वो दूसरे व्यक्ति से मैं कम हूँ, उसके अंदर वो तुलनात्मक भावना आता है, इसलिए वो ईर्ष्या करता है। ओके, ईर्ष्या इसलिए करता है कि उसे लगता है कि मेरे पास 2 व्हीलर है, पड़ोसी के पास 4 व्हीलर है, या फिर उसको लगता है कि मेरी तनख्वाह इतनी है, पड़ोसी की तनख्वाह इतनी है। उसको लगता है कि मैं 1 BHK फ्लैट में रह रहा हूँ, तो मेरा कोई भाई है या फिर कोई है 2 BHK फ्लैट में रह रहा है। तो ईर्ष्या ये कभी कभी भक्ति में भी ईर्ष्या कैसे प्रकट होती है? कौन मुझे बताएगा? अभी हम भक्ति कर रहे हैं, तो कैसे भक्ति में ईर्ष्या प्रकट हो सकती है? जी, सावित्री निगी। गुरुजी, वो हम नहीं कर पाते ना, जब अपनी भक्ति ज्यादा और दूसरा ज्यादा भक्ति करता है तो हमें लगता है कि वो तो कितनी भक्ति कर रहा है, हम कर नहीं पा रहे, तो इससे इच्छा उसको नहीं सकती। हाँ जी, ऐसा हो सकता है कि मैं 10 माला कर रहा हूँ और ये 16 माला कर रहा है, तो उसको देखकर, है ना, कोने से उसको देखेंगे
मेरे से 6 माला ज्यादा कर रहा है, मेरे से आगे जा रहा है, इसकी ये मजाल, इसकी ये हिम्मत, चलो अभी, है ना, मैं भी 16 से ज्यादा कर लेती हूँ, मैं 18 करूंगी, है ना, फिर उसको पता चलेगा वो 20 करेगी, फिर ऐसे आप 64 तक जा सकते हैं। क्या लगता है? 64, पता नहीं, लेकिन ये भाव तो गलत भाव है। किसी कंपटीशन में हम, है ना, अपनी मालाएं बढ़ाते रहना। तो हमें क्या सोचना चाहिए फिर, अगर कोई भक्त मेरे से आगे जा रहा है, बताइए, फिंगर को रेज कीजिए, क्या मैं सोचूं? कोई भक्त मेरे से पीछे से आ रहा है, लेकिन तुरंत 2-4 सत्संग अटेंड करके सुबह 4 बजे भी आ रहा है, 16 माला कर रहा है, इतना प्रगति कैसे किया ये, और मैं तो वही के वही हूँ अभी तक, तो फिर क्या सोचूं मैं? जी बताइए। जी रीति दबास। नेक्स्ट। जी बताइए, बताइए। और भी तो लोग हैं, धर्मराज गिमरे, बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ गुरु जी, मैं प्रश्न सुन नहीं पाया, फोन में था। कौन में था? जी ठीक है जी। हाँ, और बताइए, सबका ध्यान है? जी 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 जी। प्रमोद ढाके, आप ट्राई करेंगे? नेक्स्ट, राजेश चौधरी। कैसे मैं इसको देखूं, मेरे से कोई आगे जा रहा है भक्ति में? जी बताइए। नहीं, जी सर आपने ऐसा समझना चाहिए था गुरु जी, तो बोलना चाहिए कि अगर कोई आगे जा रहा है तो हम उससे बात करनी चाहिए कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मेरी हेल्प कीजिए इसमें, उससे का साथ करके और उसकी उसमें प्रॉब्लम बता के कि मेरे को ये रुकावटें आ रही हैं, बताओ मैं कैसे आगे जा सकता हूँ, तो उसका उससे तो समाधान पूछना चाहिए गुरु जी, उसकी इच्छा नहीं लेना चाहिए। ओके, तो समाधान ढूंढना चाहिए। कैसे ढूंढना है समाधान, कैसे ढूंढूं? उससे पूछना चाहिए कि भाई तुम किस तरह से अपने आप को यहाँ तक ले आया, मुझे भी बताओ। हाँ हाँ इस हाँ, उससे तरीके पूछना चाहिए कि मैं मान लो 16 माला नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं सुबह जग नहीं पा रहा हूँ, तो बताओ मैं क्या करूँ कि मैं जग पाऊँ या मैं इतनी माला बढ़ा पाऊँ रोज रोज। तो वो आपकी भक्त हेल्प करेंगे कि वो ऐसे करो तो ये आप आगे बढ़ पाओगे, ऐसे माला कर पाओगे। जी जी जी, वेरी गुड। तो इस तरीके से हम फिर, कोई हमारे से आगे जा रहा है तो हम उसके हेल्प ले सकते हैं उनसे आगे बढ़ने के लिए, है ना। लेकिन अक्सर ऐसा क्या होता है, कोई मुझसे आगे जा रहा है तो हम क्या करते हैं, इस संसार में अगर कोई मुझसे आगे जा रहा है तो हम क्या करते हैं, उसका टांग खींचते हैं और उसको गिराते हैं ना। आपने देखे ऐसे अपने हाँ गुरु जी, मतलब हाँ दुनिया में ऐसा ही होता है, मतलब बाहर वाली दुनिया में ऐसा ही होता है गुरु जी, कोई कोई आगे बढ़ता है उसको खींचते हैं उसकी टांग लोग। जी, तो उसको बेसिकली वह ईर्ष्या, ईर्ष्या का जन्म है। ईर्ष्या फिर बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है भक्ति में। तो इसलिए कंपटीशन भक्ति में नहीं आता है। भक्ति में हम, हर एक व्यक्ति अलग है। किसी को गाना अच्छा लगता है वो कीर्तन करेगा, किसी को फूलों की माला बनानी है भगवान के लिए, भगवान का श्रृंगार करना है, किताब वितरण करना है, झाड़ू मारना है, अलग अलग सेवाएं हैं और उसमें अलग अलग व्यक्ति है वह भाग लेते हैं। ठीक है, तो जी, तो इस तरीके से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना और विनम्रता, ये 2 महत्वपूर्ण गुण है भक्ति को स्वीकार करने के लिए। विनम्रता के पहले क्या आती है, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। विनम्रता के पहले कौन सा गुण है जो पहले आता है, फिर विनम्रता आती है? जी ओके, पद्मा पता है? जी जी। नेक्स्ट, मोनी कुमारी। दंडवत प्रणाम।
विनम्रता से पहले हमें अपने आप को छोटा और तुच्छ समझना चाहिए। छोटा समझना चाहिए जी। और इसके अलावा जी रूबी कुमारी। जी पहले श्रद्धा आती है तब विनम्रता आती है, पहले प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न होता है हमारे में। श्रद्धा जी, ये भी इसका उत्तर नहीं है। नरेश भाटिया। हाँ जी, मैं भी यही कहना चाह रही थी गुरुजी, प्रेम और श्रद्धा पहले आती है, फिर विनम्रता आती है। ठीक है, विनम्रता के पहले एक चीज आती है जिसके लिए हम, फिर विनम्रता आती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो जी। विशाली। सहनशीलता गुरुजी। नहीं कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, श्री भक्त दंडवत प्रणाम। विनम्रता से पहले हमें कृतज्ञता आती है, हमें जो मिला है उसके प्रति हम बहुत कृतज्ञ होते हैं। जी, तो ये इसका उत्तर है। विनम्रता के पहले कृतज्ञता आती है कि मुझे जो प्राप्त हुआ है इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, है ना। और इसलिए हम इससे व्यक्ति का हृदय है वह कोमल हो जाता है। ठीक है, कोमल हृदय में ही भक्ति का बीज संचारित होता है। तो कृतज्ञता मतलब कि मेरे में कोई योग्यता नहीं थी भक्ति करने की कृष्ण, लेकिन आपने मेरे जीवन में इतने सारे भक्तों को भेज दिया, गुरु को भेज दिया, तो क्या मैं अभी आपके लिए करूँ और क्या नहीं करूँ। जैसे भिखारी के झोले में किसी ने हीरे का हार डाल दिया हो तो कितना वो कृतज्ञता का अनुभव करेगा। हालांकि उसकी कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन फिर भी अयोग्यता थी, लेकिन फिर भी उसको किसी ने योग्य बनाया। एक बार शिल प्रभुपाद जी है, अपने तमाल कृष्ण महाराज है, उनके अमेरिकन शिष्य उनके साथ बैठे थे और वार्तालाप कर रहे थे, और तमाल कृष्ण महाराज उनके जो शिष्य, प्रमुख शिष्यों में से एक है, उन्होंने प्रभुपाद जी से सवाल पूछा कि प्रभुपाद जी, हम अमेरिकन हैं, यूरोपियन हैं, बचपन से अनैतिक कार्यों में लगे थे, लेकिन आज हम गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हैं, कृष्ण को समझ रहे हैं, उनके लिए समर्पित हो रहे हैं। क्या हमारा क्वालिफिकेशन है, क्या हमारी योग्यता है कि हम इतनी उदात्त गुरु परंपरा से जुड़े हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि आपकी कोई योग्यता नहीं थी, ना होगी, मैंने आपको योग्य बनाया है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने कहा। तो जो आध्यात्मिक गुरु होता है वह योग्य बना देता है ना, और उसके अनुसार फिर वह कृतज्ञता भाव आता है फिर, है ना। कृतज्ञता का भाव बहुत जरूरी है भक्ति में, नहीं तो हमारा हृदय हार्ड हार्टेड हो जाएगा। हार्ड हार्टेड मतलब बहुत कठोर हो जाएगा। और कठोर हृदय में भक्ति आती है क्या? कठोर हृदय में भक्ति आएगी? कदापि नहीं आएगी। तो इसलिए हमें इन चीजों को समझना। ठीक है, अभी मैं अयोग्यता के बारे में 5 मिनट चर्चा करता हूँ। अयोग्यता, ये हो गई योग्यता। कितनी हो गई योग्यता? कोई मुझे पढ़ कर सुनाएगा अगर आपने लिखा है। इसने लिखा है, जरा फिंगर को रेस कीजिए योग्यताओं के बारे में, जो अभी हमने चर्चा की जी। ओके, मोनी कुमारी। यहाँ 5 योग्यता के बारे में आपने लिखा है। पहली योग्यता थी कि अर्जुन में भक्त बनने का, कृष्ण का वो भक्त है अर्जुन। और दूसरा योग्यता थी विनीत भाव। तीसरा योग्यता थी परमाणु के सेवा भाव होनी चाहिए, जिनमें सेवा भाव थी। और चौथा था श्रद्धा, अर्जुन में श्रद्धा थी भगवान के प्रति। और 5वां ईर्ष्या रहित थे। ईर्ष्या, ठीक है। और जी राजेश चौधरी, क्या लिखा है तुमने? प्रभु जी, पहला बताता है प्रभु जी, नीत भाव होना चाहिए, विनम्रता और फॉलो करना, आज्ञा का पालन करना चाहिए। और दूसरा था सेवा करना। और तीसरा प्रभु जी बताता है भगवान के प्रति श्रद्धा रखना, और भक्तों का साथ करने से श्रद्धा प्राप्त होती है। और चौथा था ईर्ष्या रहित होना चाहिए। 5वां था प्रामाणिक गुरु की शरण करना। और 6वां था कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए हमारे अंदर, हमको ये भक्ति मिली और ये साथ मिला, भक्तों का गुरु मिले। और साथ फिर उसके बाद आती है विनम्रता।
ओके जी, धन्यवाद। नेक्स्ट चंद्रभूषण कुमार प्रभु, आपने कुछ लिखा होगा तो आप बताइए। ओके जी, ओके जी। नेक्स्ट अयोग्यता। तो अभी हम अयोग्यता के ऊपर देखेंगे। तो पहली अयोग्यता लिखिए, भक्ति में श्रद्धा न होना। ये सबसे बड़ी अयोग्यता है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर गीता सीखने आया हूँ, लेकिन मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि कृष्ण ने गीता थोड़ी कही है, किसी और ने कही होगी 5000 साल पहले। अभी ये तो किसी ने प्रिंट किया हुआ है किताब, पता नहीं यही गीता रहेगी क्या नहीं। हो सकता है ऐसा डाउट आ सकता है, आ सकता है ना। 5000 साल पहले कृष्ण ने गीता कही थी और ये अभी मार्केट में छपाई करके ये आ रही है, मैं कैसे विश्वास करूं ये वही गीता होगी। उस समय तो कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, है ना। हो सकता है ना, डाउट तो आ सकता है ना। वैलिड डाउट लग रहा है आपको तो तो ये है भक्ति में श्रद्धा न होना। ठीक है, श्रद्धा नहीं है तो वो अनक्वालिफाइड है ना, अनक्वालिफाइड है। ठीक है, श्रद्धा होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए वह भक्तों के संगति में नहीं आएगा, उसको श्रद्धा नहीं होगी। वो बस ऊपर ऊपर से मधु का बॉटल चाटता रहेगा। अगर हम ऊपर से मधु का बॉटल चाटेंगे तो मधु का स्वाद मिलेगा हमको? कदापि नहीं मिलेगा, है ना। खोलना पड़ेगा उसको, मधु को, बॉटल को ढक्कन से। तो श्रद्धा होना जरूरी है। दूसरा है कि संदेह करने की मनोवृत्ति। संदेह मतलब हर चीज में डाउट करेगा वो। पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर चीज में डाउट करते हैं। उनका स्वभाव ही होता है डाउट करना, डाउट करना, डाउट करना, है ना। बराबर है, हमेशा ऐसे एक भी चीज फॉलो नहीं करेंगे, डाउट कुछ करते रहेंगे कि कृष्ण भगवान है क्या, मैं कैसे मान लूं। शंकर जी भगवान है, गणेश जी भगवान है, माता रानी भगवान है, साईं बाबा है। देखो कितने लोग जाते हैं साईं बाबा के पास, तुम्हारे कृष्ण के पास तो कोई आता नहीं है ना। तो संदेह करने की मनोवृत्ति, जैसे गुरु के ऊपर संदेह आता है। रामायण में किसने किसके ऊपर संदेह किया था, कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेस कीजिए जी। रामायण में किसने किसके ऊपर संदेह किया था जी? सुषमा गोराई। गुरु की सीता माता ने भाई लक्ष्मण को वो संदेह किया था, तो लक्ष्मण है वो गुरु तत्व में, इसलिए लक्ष्मण को संदेह किया था। जी, सीता माता ने लक्ष्मण के ऊपर संदेह किया था, है ना। तो रामायण में फिर सीता जी का क्या हाल हुआ? रावण आ गया और उठा के लेके चला गया, है ना। तो संदेह करना बहुत ही अयोग्यता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज हमने चर्चा की कि अगर हम भगवान कृष्ण मेरे साथ नहीं है, लेकिन अगर मैं कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, अगर मेरे पास लेकिन कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, अर्जुन की तरह विनीत भाव होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए, गुरु का आश्रय होना चाहिए, और ईर्ष्या रहित होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, और कृतज्ञ होना चाहिए। योग्यताएं। अयोग्यता क्या है हमने देखी, भक्ति में श्रद्धा नहीं है, अनक्वालिफाइड है, संदेह करने की मनोवृत्ति, ये दो चीजें हैं, ठीक है, जो हमें अयोग्यता प्रदान करती है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी का सवाल है, कुछ पूछना है आपको, तो आप फिंगर को रेज कीजिए जी, और पूछिए, फिंगर को रेज करके पूछिए। महेश पांचाल जी। जी हरे कृष्ण।
अगर हमें 16 माला करनी है या 10 माला करनी है, लेकिन आज के जमाने के हिसाब से हमें वक्त बहुत कम मिलता है, माला करने के लिए टाइम भी कभी नहीं मिलता है, तो इसके लिए हमें किस तरह से माला करनी चाहिए, किस तरह से इसकी आराधना पूजा करनी चाहिए। ओके, जी 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 जी। तो टाइम नहीं मिलता है तो टाइम निकालना पड़ता है ना। टाइम निकालना पड़ता है, तो इसके लिए हम हमारे भक्तों को कहते हैं सुबह 4 बजे उठिए, आप थोड़ा सा 2 घंटा नींद है कम लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त पर उठिए। हमारा सुबह 4 बजे भी सेशन होता है, कम से कम 50-60 भक्त 5 बजे आ जाते हैं और 16 मालाएं करते हैं 6 बजे तक। तो इससे अच्छा, इससे फिर टाइम भी मिल जाता है और बाकी के कार्य भी हो जाते हैं। तो सुबह की नींद है थोड़ा सा भगवान के लिए, अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो कुछ तो हमें त्याग करना चाहिए। तो सुबह हम, है ना, ब्रह्म मुहूर्त पर जगकर माला करने के लिए उस समय का हम सदुपयोग करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट मनोरमा तिवारी जी। हरे कृष्ण गुरु जी। जी हाँ बोलिए। पहला दिन है मेरा, तो हाँ मुझे हाँ। योग्यता के बारे में फिर से एक बार सुनना चाहिए। योग्यता के बारे में मैंने बताया कि जी अर्जुन, बार बार समझ में कम आया, तो एक बार फिर से सुनना चाहेंगे। जी योग्यता है कि अर्जुन की योग्यता थी कि वो भक्त था, तो भक्त बनना ये पहली योग्यता मेरी। दूसरी योग्यता कि मेरे भीतर विनम्रता का भाव चाहिए, ये नहीं कि मैं गुरु के पास जाकर कहूँ कि चलो भाई जल्दी जल्दी गीता सुनाओ, है ना, मेरे पास टाइम नहीं है भाई, आधा घंटा ही है। तो ऐसा भाव नहीं चाहिए, विनम्रता वाला भाव चाहिए। फिर सेवा करने की इच्छा भी होनी चाहिए जिससे हम ज्ञान ले रहे हैं, है ना। और हमें प्रश्न भी पूछने चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मैं और क्या क्या करूं, है ना, इस तरीके से। और फिर चौथी चीज है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब भगवान के प्रति प्रेम विकसित करने के लिए जो विधि है, जो हमें गुरु बताते हैं, जो भक्तों के संग में हम श्रवण करते हैं, उससे हमारी श्रद्धा और विकसित होती है। और फिर आखिरी है कृतज्ञता। कृतज्ञता मतलब जो मुझे प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं आभारी हूँ, है ना, थैंकिंग एटीट्यूड उसे कहते हैं। तो ये हो गई योग्यता है। ठीक है जी। ओके नेक्स्ट चंद्राभूषण कुमार। बोले प्रभु जी सुबह में नींद नहीं टूटती है, ये क्वेश्चन है, इसका समाधान चाहिए। सुबह नींद नहीं खुलती है, अगर मैं आपको कहूँ सुबह 4 बजे, एक मिनट, सुबह 4 बजे आपको जॉब दिया जा रहा है और उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपया हर महीना रहेगी, तो आप उठेंगे? आप उठेंगे ना? फिर भी नहीं उठेंगे? अरे बाप रे मुझे लगता है कि कोई भी उठेगा, है ना। अगर वो नॉर्मल ग्रेजुएट है और उसको उतनी तनख्वाह नहीं मिल सकती है तो जरूर उठेगा वो 4 बजे, है ना, क्योंकि उसको तो सैलरी मिल रही है। तो हमें तो पहले पता होना चाहिए कि सुबह 4 बजे उठने के जपा से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारा जो पूरा दिन है वो बहुत ही बिना परेशानी के जाता है, ज़्यादा हमारा माइंड एजिटेट नहीं होता है, क्योंकि हम साधना करते हैं सुबह 2 घंटा और उसके लिए हमें उतना तो त्याग करना चाहिए। और अगर आपको उठने में दिक्कत है तो हमारे ग्रुप में एक प्रभु जी हैं जो आपको कॉल करेंगे 3:45 बजे, फिर आप उठ जाइए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप रात को सोने से पहले भगवान को प्रार्थना करके सोइए, कृष्ण मुझे सुबह जल्दी जगना है, मैंने अलार्म भी डाल दिया है, तो मुझे थोड़ा सहायता कीजिए। और जैसे ही आप उठोगे पहले आप लॉगिन कीजिए तुरंत हमारा, कम से कम आपको 40-50 भक्त दिखेंगे, उनको देखिए और फिर आप थोड़ा मोटिवेट होंगे कि भाई इतने लोग जगे हैं, मुझे भी जगना चाहिए, इस तरीके से। अलार्म का असर नहीं पड़ता है। हाँ वही होता है, अलार्म का असर इसलिए नहीं पड़ा है क्योंकि वो
अलार्म हमारा शत्रु बन जाता है 4 बजे, तो उसको जोर से आप दबाकर, है ना, शांत कर देते होंगे। एक स्नूज का बटन भी होता है ना, तो स्नूज हम दबाते हैं, फिर 5 मिनट में बजता है, उसको वापस स्नूज में डालते हैं, फिर 10 मिनट 15 मिनट, फिर सोचते हैं कि चलो अभी सो जाता हूँ, तो फिर आधे घंटे के बाद नींद खुलती है, 5 बजे है, फिर सोचते हैं कि छोड़ो ना, अभी 5 बजे हैं, सो ही जाते हैं 7 बजे तक। फिर इस तरह से होता है ना। तो इससे हमको बाहर निकलना है। कैसे निकलेंगे? तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे। अगर आप 7 बजे भी उठते हैं तो पहले 6:30 बजे उठिए कुछ दिन, फिर 6 बजे उठिए, फिर 5:30, फिर 5, फिर 4:30, 4, इस तरीके से अपने आप को एक प्रोग्राम में डालिए। तुरंत करेंगे तो तकलीफ होगा, ठीक है जी। ओके, तो जी ठीक है। अखिलेश त्रिवेदी, कुछ प्रश्न है? जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक तो मेरा यह जैसे संदेह करने की मनोवृत्ति जो रहती है भक्ति में अपन को पीछे करती है, लेकिन आज परिस्थितियां जिस तरह चल रही हैं उस समय संदेह तो हो ही जाता है। बाकी इन सब चीजों से बचने के लिए क्या भक्ति वो संदेह मतलब ना हो, वो कार्य करें ना करें, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हाँ, तो इसके लिए आपको नियमित रूप से सत्संग करोगे, और ऐसे व्यक्ति होते हैं ना संदेह करने वाले, जैसे कई है या नहीं, फिर संदेह अपन को हो ही जाता है ना, क्योंकि आजकल जो काम करते हैं लोगों कुछ गलत धारणा से व्यक्ति काम करता है, कुछ फायदे अपने फायदे के लिए अपन जिसका टारगेट बन जाते हैं, तो वो टारगेट वो संदेह हो ही जाता है ना बीच बीच में। ऐसा संदेह ना हो, मतलब नहीं, देखो, मैं वही कह रहा हूँ कि संदेहजनक जो लोग होते हैं ना, कि संगति से व्यक्ति के मन में प्रभाव होता है। अगर आप चोर के साथ रहोगे तो आप चोरी करना सीख जाओगे, साधु के साथ रहोगे तो आप साधु बनने का प्रयास करोगे। तो जहां पर भी आप रह रहे हो ना, उस संगति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा संदेह करते हैं, तो आपके ऊपर भी उसका प्रभाव होगा। जैसे कई है, राम की भक्त थी रामायण में, लेकिन मंथरा का संग लिया और कई ने राम को वनवास भेज दिया, है ना। तो ऐसे लोगों के साथ हमको नहीं रहना है, तो फिर कभी संदेह होगा नहीं, ठीक है जी। और दूसरा प्रभु जी पूछना चाहता था, जैसे हम जिस कौन से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए हम लोग? इस्कॉन से जुड़ने के लिए कुछ नहीं है, आप 16 माला करना है और 4 नियम का पालन करना होता है जी। और बस, और कुछ चीज नहीं होती है ना। यहाँ पर भी काफी भक्त आते हैं, 50-60 लोग 16 माला करते हैं। तो आप सुबह 4 बजे भी आ सकते हैं ना, ज्वाइन हो सकते हैं 4:30 जी। ठीक है प्रभु जी से अपन हमको कैसे पता लगा कि हम जुड़ गए हैं कौन से जैसे? जुड़ गए हैं आपको ही पता चलेगा ना, आप में परिवर्तन होगा ना। अच्छा। परिवर्तन होने से आपको पता चलेगा मैं जुड़ गया। जी जी। ओके जी। नेक्स्ट रेखा काले माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी गुड इवनिंग। हाँ, हाँ, आपने फिंगर को रेस किया था, कुछ प्रश्न है आपके? हाँ नहीं है प्रभु जी, सॉरी। हाँ हरे कृष्ण। नेक्स्ट जी, सावित्री नेगी। हरे कृष्णा गुरु जी, जो हम 16 माला करते हैं और जो पूरे दिन हमारे अंदर हम मनी मन मंत्र जपते रहते हैं, तो क्या वो 16 माला में गिना जाएगा? एक्चुअली हम जो माला पे जप करते हैं ना, 16 माला हमारी वैसी होनी चाहिए। और फिर हम 16 माला के अतिरिक्त अगर ऐसे ही हम मन में जप करते हैं या काउंटर पे करते हैं या फिर आंखें बंद करके थोड़ा महामंत्र का नाम लेते हैं, वो हम अतिरिक्त माला में गिन सकते हैं। समझ में आया? तो 16 माला हमको उस पे ही करनी चाहिए जो 108 मनी की माला होती है। धन्यवाद। ठीक है जी। ओके नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हरे कृष्ण जी। प्रभु जी जैसे हम ये हाँ जी, मनोरमा तिवारी। हरे कृष्ण गुरु जी।
जी गुरु जी प्रश्न हमारा ये है कि क्या जिनके पास माला नहीं है और जिन्होंने अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया वो क्या कर सकते हैं? सिर्फ मानसिक नहीं जप करेंगे? नहीं, मानसिक नहीं है, आपको माला लेनी है ना? जी माला आपको खरीदनी है, 108 मनी की माला मिलती है ना मार्केट में, पहले उससे आप जप जी कीजिए और फिर आप 16 माला तक आओगे, है ना? फिर हम आपको जी यहाँ से माला भेज देंगे भगवान को अर्पण की हुई जी उसके द्वारा, ठीक जी। है? जी, तो उसके ओके। लिए हमें एड्रेस वगैरह देना पड़ेगा फिर बाद में, या फिर आप स्वयं बताएंगे कि कब भेजेंगे ऐसा? हाँ, पहले आपको नियमित रूप से सत्संग में आना होगा ना पहले, बराबर जी है? जैसे संगत, और आपको ऐसा ही जी, और अपने आप को सिद्ध करना होगा, प्रूव होना होगा कि मैं मतलब प्रामाणिक भक्त हूँ करके रोज सुबह आते हैं, जपा करते हैं, सत्संग करते हैं, जी है ना? तो यहाँ पर हम रिपोर्टिंग भी लेते हैं, जो भी भक्त आते हैं जी वह रिपोर्ट देता है, अटेंडेंस भी होता है यहाँ पर, तो पता चलता है ना कि भक्त जी। आ रहे हैं इस तरीके से, है ना? जी तो सुबह में स्वस्थ होकर ऐसा स्नान व्यायाम करके आना है माला में? हाँ, सुबह 4 बजे हमारा जपा सत्र होता है, 4 से 6 बजे, जी तो उसमें 16 मालाएं करते हैं भक्तगण माला के लेके, तो आप उसमें आ सकती हो, है ना? ठीक आ है? सकते हैं तो स्नान वगैरह करके आएंगे, ऐसा ही हाँ, नहीं कि उठे और चले आए मुंह धो के? नहीं, फिलहाल है, अगर आपको अभ्यास नहीं है तो आप हाथ मुंह और ब्रश कीजिए जी और ऐसे बैठ जाइए कुछ 15 दिन, 20 दिन, 25 जी दिन, और फिर आपको अंदर से ही भगवान बोलेंगे कि आप अभी आप स्नान करके आइए करके, है ना? फिर आप जी स्नान करके बैठ जाइए। ओके जी, ओके। नेक्स्ट कविता भगत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी मुझे पूछना बोलिए। था, मैं अभी एक माला कर रही हूँ। जी सुबह आप जैसे बोल रहे कि 4 बजे उठ के अपन माला कर सकते हैं, तो जी अगर 4 बजे में उठ के अगर मेरी 16 माला नहीं हुई तो आधे माला करके भी उठ सकते हैं क्या? जितना हाँ मैं हाँ उठने जी, आप अभी एक माला कर रही है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पहले आप 6 माला तक आ जाइए, 15 दिन 6 माला कीजिए, है ना? और उसके पश्चात फिर 15 दिन के पश्चात फिर आप और 4 माला बढ़ाइए, 10 माला पे आइए, ठीक है? और फिर एक 15 दिन के बाद आप 16 माला पे आइए, तो ऐसे आप 3 स्टेप्स लीजिए, है ना? हाँ ठीक है। और प्रभु जी मुझे पूछना था कि जैसे हाँ अपन बोलते कि ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, सही बात है, किसी के जी मतलब ईर्ष्या नहीं, किसी का देख के ईर्ष्या नहीं होने को हो ना, जो अपने मन में है, श्रद्धा रखना चाहिए भगवान के ऊपर, ये सब चीजें बराबर है। लेकिन अपन किसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहे, लेकिन कोई दूसरा अपने ऊपर अगर अटैक कर रहा है तो क्या करेंगे? हाँ, अगर कोई हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो हमें टिट फॉर टैट करके होता है कि अगर मुझे कोई मारने आ रहा है तो हम अपनी रक्षा तो करनी चाहिए, फिजिकली जैसे बोल रहा हूँ। मतलब लेकिन अगर आपको कोई बोल रहा है ना, सामने ही आपकी निंदा कर रहा है, मान लो सामने से निंदा कर रहा है, आपकी आलोचना कर रहा है, तो उस समय आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप वहां से निकल जाइए, उस स्थान को छोड़ दीजिए, ठीक है, ताकि फिर वो शब्द मेरे भीतर ना आ जाए। और दूसरा है, अगर आपको लगता है कि मेरे जवाब देने से मैं अपने आप को शांत रख सकता हूँ, है ना, नहीं तो क्रोध के अधीन हो जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बराबर है ना? नहीं तो आप बोलोगे 2 वो 4 सुनाएगा, फिर आप 10 सुनाएगी, तो इससे बेहतर है कि चुप रहना भी वहां पर कठिन होता है, आप उस स्थान को छोड़ दीजिए, है ना? बोलिए कि नहीं तो आप उनको कहिए कि आप इस तरह से मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मैं जा रही हूँ करके, ठीक और है? क्या होता है प्रभु जी, जैसे अपन, जैसे मुझे अच्छा लगता है माला करना, पूजा करना, ये सब चीजें अच्छा लगता है, लेकिन अपने फैमिली को नहीं लगता है। जैसे हस्बैंड को तो लगता है, लेकिन अदर फैमिली भी रहती है ना, तो उसमें क्या करेंगे? वो बोलते कि क्या करती है, करती रहती है, कुछ करती है, समझता नहीं इसका, तो क्या करेंगे उस वक्त? जी, अगर आपके घर में ज्यादा ही विरोध है और आपको ऐसा लगता है कि मैं सुबह उठूंगी तो ये लोग मुझे तकलीफ देंगे, तो फिर आप अंधेरे में ही छुप कर, है ना, करते रहिए, है ना? क्योंकि भगवान का नाम लेना है, लेने से हमें कोई रोक नहीं सकता, बराबर है? हम मन में भी ले सकते हैं, है ना? या फिर आप उसको माला में लेंगे और बिना आवाज करके भी उसको दोहराएंगे, तो भी भगवान है उसको स्वीकार करेंगे, ठीक है ना?
ठीक है तो प्रभु ये चीज आप कर सकते हैं। ठीक ठीक है। नेक्स्ट। हाँ बताइए आखिर। प्रभु जी वो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ मैं पूछा था प्रभु जी, जैसे अपन माला करते हैं तो पहला अपन मंत्र पढ़ते हैं श्री चैतन्य श्री कृष्ण जय श्री के चैतन्य प्रभु, यह हर माला के पहले बोलना है कि एक बार बोल दिया उसके बाद 4 माला 5 माला के लिए? नहीं, हर माला के पहले बोलना है आपको। अच्छा जी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, ये मंत्र है, हर माला के पहले बोलना है। जी प्रभु। ठीक है जी, हरे कृष्ण। देवेंद्र उपकारे प्रभु, आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण, बोलिए प्रभु जी। मेरी बहुत इच्छा होती है लेकिन मुझसे कुछ होता ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक मंदिर में पूजा को जाता हूँ रोज। जी, इच्छा हो रही है तो आपको उस इच्छा को एग्जीक्यूट करना चाहिए, है ना। तो इसके लिए आपको, अगर आप संगति में आएंगे ना, तो उस इच्छा को एक्शन में रूपांतरित होता है। जैसे अभी आप यहाँ पर आए हैं तो सुनकर तो आपकी इच्छा होती होगी ना कि मैं भी माला उठाऊं, मैं भी सत्संग करूं, इच्छा तो हो गई ना, बराबर है। तो अगर आपको माला करनी है तो सुबह 5 बजे 4:30 जो भी आप उठिए, लॉग इन कीजिए, भक्तों को देखिए, माला उठाइए और 2-4 माला कीजिए पहले दिन, है कि नहीं। तो कर सकते हो, जहाँ पर इच्छा है वहां पर कार्य भी संपन्न हो सकता है, अगर सत्संग मिल जाए तो। जी, मैं एक मंदिर में पूजा को जाता हूँ जी, तो मुझे काफी लाभ हुआ, मन में शांति आती है, लेकिन इसके लिए कुछ कर नहीं पाता है। माला के लिए, जाप के लिए मुझे माला भी मिली है। जी, आपको माला करनी चाहिए, 108 मणि का माला ले लीजिए, क्योंकि भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, हरि नाम में बहुत शक्ति है। अगर आप माला करेंगे तो आपको निश्चित फायदा होगा इसका। ठीक है, धन्यवाद जी, ओके, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, क्षमा कीजिए, बहुत देरी हो गई। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु।